रात के सामने सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हंसी मजाक के ताल्लुक से बयान किया है। और आज मुझे जिस टॉपिक पे आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो यही है कि हंसी मजाक की शरई हैसियत। हम जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं यह ऐसा मुआशरा है कि हर तरफ इंसान गुनाहों में लथपथ नजर आता है और वो गुनाह करने के तरीके अलग अलग अंदाज के हैं। कोई किसी अंदाज से गुनाह कर रहा है, कोई किसी और अंदाज से गुनाहों की तरफ लपक रहा है, अपने आप को बुराइयों में दाखिल किया हुआ है, कोई हराम खोरी में दाखिल किया हुआ है, कोई सूद खाने में अपने आप को लगाया हुआ है, कोई ऐसा है कि दुनिया कमाने के लिए लोगों के साथ हंसी मजाक करने पर लगा हुआ है, और कुछ तो ऐसे हैं जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने पर लगे हुए हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जो लोगों पर जुल्म और ज्यादती करके अपने आप को बड़ा बनाने पर लगे हुए हैं। तो इन तमाम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा, कोई कौम, कोई शख्स, कोई फर्द, कोई कौम, कोई जमात किसी दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाए, किसी दूसरे का हंसी मजाक ना उड़ाए। क्यों? असायकुनु खैरम मिनहुम, करीब है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उससे बेहतर हो, वो उससे बेहतर अफजल हो, उससे अच्छा हो। फिर आगे कहते हैं, वला निसाउन मिन निसाइन असा यकुन्न खैरम मिनहुन, और कोई भी औरतों की जमात किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे, वो किसी का मजाक उड़ाकर अपने आप को अक्लमंद ना समझें। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या, अयकुन्ना खैरम मिन, हो सकता है कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, जिसके तुम मजे ले रहे हो, वो तुमसे बेहतर और तुमसे अफजल हो। क्योंकि इस्लाम के अंदर आप देखेंगे, इस्लाम में अल्लाह ने इंसानी फितरत का पूरा ख्याल किया। इस्लाम ने इंसान की पूरी फितरत का ख्याल किया है। जहां ज़ुहद तक़वा का हुक्म दिया गया, जहां खशियत इलाही का हुक्म दिया गया, जहां नेक कामों की तरफ तरगीब दिलाई गई, जहां पर दिलो दिमाग को फरहत बख्शने के लिए, खुश रहने के लिए और दूसरों को खुश करने की तालीम दी गई, ये तमाम तालीमात के साथ साथ हंसी मजाक करने का भी हुक्म है। हंसी मजाक करना भी एक सुन्नत अमल है, अगर कोई शख्स हुदूद में रहते हुए करे। इसीलिए क्या कहते हैं कि मजाक करना अलग चीज है और इंसान जो है मजाक के जरिए से बेइज्जत करे वो अलग चीज है। मजाक का करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके भी उसूल ज़वाबित बयान किए, उसके भी हुदूद बयान किए, ताकि यह उम्मत आपस में जब खुशी रहे, आपस के अंदर दिली खुशी अगर वो चाहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते हैं। एक है मजाक करना और एक है मजाक उड़ाना, इन दोनों में फर्क है। अगर कोई शख्स किसी के साथ मजाक करता है, दोस्त है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मजाक कर रहा है, मजाक इस हद तक है कि वो हुदूद में तो जायज। एक है मजाक उड़ा रहा है, यानी आगे वाला दूसरे के साथ ऐसा मजाक कर रहा है कि वो आगे वाला नाराज हो जा रहा है, आगे वाले की नाराजगी साबित हो रही है, तो ऐसा मजाक इस्लाम में साबित नहीं है। आइए देखते हैं किताब और सुन्नत के अंदर इनके दलाइल क्या हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हंसमुख नहीं था। एक साहबे रसूल कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से ज्यादा हंसमुख किसी को देखा ही नहीं। पूरी जिंदगी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते थे, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका,
तुम्हारा अपने भाई के साथ खुशी के साथ मिलना, हंसकर मिलना, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को सलाम करना, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। आज कितने अफराद ऐसे हैं जो अपने चेहरे को हमेशा मुस्कुराहट वाला चेहरा रखते हो, या किसी से मिले तो इतने प्यार से मिले कि आगे वाला खुश हो जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका, तुम्हारा चेहरा अपने भाई के लिए मुस्कुराहट आ जाए, तुम्हारा चेहरा खुशमुख हो जाए अपने भाई के लिए, तो अल्लाह ताला इस पर भी नेकी देता है। हंसी के साथ, मजाक के साथ, खुशी खुश दिली के साथ अगर कोई शख्स किसी को मिलता है तो उस पर भी उसको नेकियां मिलती हैं। देखिए इस्लाम ने कैसी तालीमात दी हैं। और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं मा रअयतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु तिर्मिज़ी। अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से ज्यादा किसी को भी हंसते हुए नहीं देखा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हंसमुख चेहरा किसी और का नहीं देखा। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। और कहते हैं मैंने नबी को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती थी। फिर आगे हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मा हजबनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंदु अस्लमतु वला अरानी इल्ला तबस्सम फी वजही, रवाहुल बुखारी। कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास आने से कभी नहीं रोका, और जब भी नजर पड़ी अल्लाह के नबी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखा। क्या कहते हैं, जब से मैं इस्लाम लाया उस वक्त से अल्लाह के नबी के पास जब भी जाने का इरादा करता अल्लाह के नबी इजाजत देते, और जब भी मैं अल्लाह के नबी के चेहरे को देखता अल्लाह के नबी का चेहरा हमेशा मुस्कुराहट वाला होता था। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, अल्लाह के नबी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान हुआ करती थी। और इसी तरीके से कहते हैं कि यानी लोगों के साथ खुश तबीई से मिलना। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बाब बांधा है, क्या कहा, अल इंबिसात इलन्नास, लोगों के साथ मुस्कुराहट के साथ मिलना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों के साथ खुश मिजाजी के साथ पेश आना। कहते हैं लोगों के साथ खुश तबई के साथ पेश आने के तहत, उसके तहत हजरत अनस बिन मालिक की एक रिवायत उन्होंने पेश की है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम बच्चों से भी दिल लगी किया करते थे। हजरत अनस क्या कहते हैं, हम छोटे बच्चों के साथ भी दिल लगी किया करते थे। और मेरा एक छोटा भाई था, हजरत अनस कहते हैं कि उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो एक परिंदे के साथ खेल रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा, या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, अय अबू उमैर तुम्हारे बुलबुल की तो खैर है। अल्लाह के नबी उस बच्चे से क्या कहा करते थे, या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, क्या अय उमैर तुम्हारा जो छोटा चूजा है, जो बच्चा तुम पाल रहे हो, छोटा बच्चा है, उस बच्चे की क्या खैरियत है, कैसा है वो बच्चा, तुम उस बच्चे के साथ खेल रहे हो। यानी छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था, खुश मिजाजी वाला रवैया था। ये इस्लाम हमें ऐसी तालीमात देता है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है, इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, उसे इस्लाम के तालीमात को फॉलो करना हो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हम छोटे, हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के नबी छोटे बच्चे खेल रहे होते, अल्लाह के नबी जाकर उनके साथ बच्चों के अंदाज में रहा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बच्चों वाला अंदाज किया करते थे। और बड़े बड़े सहाबा के साथ भी अल्लाह के नबी कभी मजाक कर लिया करते। वो मशहूर वाकया आपने सुना होगा, एक मरतबा का वाकया है। क्या कहते हैं, एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आकर उन्होंने क्या किया, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सवारी पर सवार होके जाना चाहता हूँ, मुझे कोई एक ऊँटनी दे दे। क्या कहा उन्होंने, अल्लाह के नबी मैं सफर में जाना चाहता हूँ, मुझे कोई एक ऊँटनी दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मजाक करना चाहा। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हें ऊँटनी तो नहीं दूंगा, बल्कि ऊँटनी का बच्चा दूंगा। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, मैं सवारी के लिए, जैसे आज कार में घूमते, पहले लोग ऊँट में जाया करते थे, ऊँट की सवारी हुआ करती थी, लेकर जाते थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हें ऊँटनी नहीं दूंगा, बल्कि ऊँटनी का बच्चा दूं। वो साहबी परेशान हो गए। वो साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं सफर में जाना चाहता हूँ, मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर मैं क्या करूंगा, छोटे बच्चे को लेकर।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनकी कैफियत चेंज हो रही है, ये अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, जो मैं ऊँटनी का बच्चा कह रहा हूँ वो भी किसी की माँ का बेटा होगा, वो भी किसी ऊँट का बच्चा ही होगा जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी का यह मिजाज था कि हमेशा मुस्कुराहट, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और खुद अपना चेहरा भी मुस्कुराहट वाला रखना। ऐसा नहीं कि चेहरे पर बारे बज गए हों, हमेशा गुस्से की हालत में, तैश की हालत में। और कई तो ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने इससे पहले कभी कहा था किसी बयान में कि बहुत सारे शोहर ऐसे होते हैं कि वो अपने घर जैसे ही जाते हैं, वो बीवी के पास उनका रोल ऐसा होता है कि बच्चे बीवी बच्चे हिटलर की तरह अंदाज अपनाते हैं, उनका रोब दबदबा। और वो अपने आप को क्या बोलते हैं, साहब घर में एक आवाज नहीं आती, मैं आया था, ये कोई शान की बात नहीं। अल्लाह के नबी चले जाते बच्चों में तो बच्चे बन जाते थे। अल्लाह के नबी बीवियों के पास जाते हैं तो इतना हंसी मजाक करते थे, हमेशा खुश मिजाजी के साथ रहा करते थे। हजरत अनस भी यही कहते हैं कि वो साहब रसूल हंसने लगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊँटनी का बच्चा दिया, और ये अबू दाऊद की रिवायत है। और इसी तरीके से हजरत सम्माक बिन हरब रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठते और सहाबा की बातें सुन रहे होते थे, और सहाबा इधर उधर की कभी बात होती, कोई बात आती तो मुस्कुराते हंसा करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। और इसी तरीके से आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कई वाकयात ऐसे पेश आए। अल्लाह के नबी के पास एक बूढ़ी आई, आकर कहने लगी कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दे कि मुझे जन्नत मिल जाए। अल्लाह के नबी मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि अय बुढ़िया तू जन्नत में, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाती। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाती। वो औरत परेशान हो गई, वो साहबिया परेशान हो गई और परेशान होकर रिवर्स जाने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला भेजा, कहा कि जाओ उस बूढ़िया को बुला कर लाओ। जैसे ही आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने कहा कि बूढ़िया जन्नत में, बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाते। क्यों? अल्लाह ने कहा कि हम जो है जन्नत में जब डालेंगे तो नौजवान बना के डालेंगे। जन्नत में कौन लोग होंगे? बूढ़े लोग नहीं होंगे। जो भी जिस उम्र में भी मरा होगा उसकी उम्र 33 साल के नौजवान होंगे। कितने साल के? 33 साल के नौजवान जन्नत के अंदर उम्र दी जाएगी, और सबकी एक उम्र होगी, सब नौजवान होंगे। और बूढ़ी औरतें भी 18, 19, 20 तक की बात कही गई। कहा कि नौजवान बनाकर अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा। हम उन्हें दोबारा जो है नमोदार करेंगे, फिर उन्हें जवानी अता करके जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन डालेगा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा तू जन्नत में जाएगी लेकिन बूढ़ी होकर नहीं, बल्कि 33 साल बल्कि 19 साल या 18 साल, और जो है मर्द हजरात के लिए 33 साल का एक हदीस में मिलता है। इस उम्र में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के नबी ने एक बूढ़िया के साथ भी मजाक किया, ऐसा मजाक जो शरीय हुदूद के हिसाब में हो, शरीयत को सामने रखते हुए हो। और आप देखें साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिसों में मजाक किया करते थे। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर का कहते हैं कि वो वाक़यात सुनाकर हंसा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी ली, नोकी ली थी, उसको लेकर चुबाने लगे हज़रत उसैद। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हु वाक़यात सुना के साहबा को हंसा रहे। अल्लाह के नबी उस लकड़ी को लेकर चुबाने लगे तो हज़रत उसैद ने क्या कहा, अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ दी है। क्या कहा? अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ दी है। अल्लाह के नबी मजाक में उसे छुपा रहे थे कि बहुत हंसा रहे हो, इसलिए उस लकड़ी से क्या कर रहे थे, छुपो रहे। उन्होंने क्या किया, अल्लाह के नबी से मजाक किया। क्या कहा कि अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ दी है, लकड़ी छुपा दी आपने मुझे, मैं बदला लेना चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर बदला लेना चाहते हैं तो ले लो। तो उन्होंने कहा हज़रत उसैद ने कि अल्लाह के नबी जब आप चुबो रहे थे तो मेरे बदन पर उस जगह कपड़ा नहीं था और आप कमीज पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उठाई, जैसे ही पीठ की कमीज निकाली फौरन हज़रत उसैद उस जगह को चूमने लगे, बोसा ले लिया। फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आपके जिस्म का बोसा ले लूं, जन्नत का कोई हिस्सा मुझे छू नहीं पाएगा,
जहन्नम का कोई हिस्सा मुझे छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा आपके बदन से लग गया। मैं बोसा लेना चाह रहा था, इसलिए अल्लाह के नबी मैंने अपने मजाक से कहा कि आप अपना जिस्म जहां चुबा रहे थे वहां बदन पर कपड़ा नहीं था, तो मैंने आपके कपड़े को निकाल कर अल्लाह के नबी के बोसा ले लिया। फिर कहा कि अल्लाह के नबी मुझे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। तो ऐसे दीनी मजाक हुआ करते थे। और इसी तरीके से आप देखें, हजरत नुआइमान के बारे में आता है, एक साहबी रसूल हैं, इब्ने अब्दुल बर ने इनका एक वाक़या, बदरी साहबी हैं, जंग बदर में मौजूद थे। कहते हैं उनके बारे में इब्ने अब्दुल बर अल-इस्तिआब में लिखते हैं कि वकाना नुआइमान मुज़हिकन मज़ाहा, नुआइमान बड़े दिलचस्प आदमी थे। ये साहबी, बदरी साहबी, जन्नती साहबी थे, लेकिन हमेशा लोगों को हंसाना, मुस्कुराहट लाना, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना इनकी एक आदत थी। हजरत इब्न उमर कहते हैं कि आदमी घर में एक बच्चे की तरह रहे। क्या कहते हैं? आदमी जब घर में जाए तो एक बच्चे की तरह रहे, सबसे मिलकर, अलबत्ता कोई शरी मुखालिफत ना होने पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप में सख्ती में रखते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद भी वही अंदाज हो, तो ये इस्लामी तालीमात नहीं है। और इसी तरीके से हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हंसी मजाक के जरिए अपने दिल को बहलाता हूँ ताकि फरीज़े हक की अदायगी के सिलसिले में मैं क्या रहूँ, चौकन्ना रहूँ। और साहबा के ताल्लुक से बात आती है, साहबा हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन हुदूद का ख्याल करते हुए, शरीय हुदूद को मद्देनजर रखते हुए करते थे। सल्फ़े सालिहीन के बारे में आता है, कहते हैं मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया करते थे। मोहम्मद बिन सीरीन हंसी मजाक करते थे। एक मरतबा किसी ने अता बिन यसार के बारे में पूछा कि अता बिन यसार नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम हैं। उनसे लोगों ने पूछा अता बिन यसार, वो भी बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस हैं, उनसे उनके बारे में पूछा कि वो कहाँ है? तो मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि वो मर गए। क्या कहा उन्होंने? कि अता बिन यसार मर चुके हैं, वफात हो चुकी है। लोग परेशान हो गए, अता बिन यसार नजर, अता बिन यसार जिंदा है, और मोहम्मद बिन सीरीन ने क्या कहा कि वो मर गए। लोग आकर उनसे पूछने लगे कि आपने तो अता को मार दिया, अता तो जिंदा है। तो मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह ने कहा, मैंने क्या कहा कि अता बिन यसार मर गए, अता बिन यसार की मौत आई, मैंने ये जुमला कहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिशकात की रिवायत है कि अल्लाह ने मौत दो तरह की रखी है, एक मौत कुबरा और एक मौत सुगरा। मौत कुबरा जो होती है, जिसके बाद इंसान कभी होशियार नहीं होता, मर गया, कब्र आखिरी ठिकाना। लेकिन मौत सुगरा, अल्लाह ताला ने नींद को मौत सुगरा करार दिया। इंसान भी जब सोता है तो उसे दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता, तो उस मौत को छोटी मौत कहा जाता है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान को वो मौत है वो एक कि उसे एहसास नहीं, आंख बंद हो गई, उसके बाद ऐसे सो गया कि दुनिया में क्या हो रहा कुछ पता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जिनको हमारी जुबान में कहा तो घोड़े बेचकर सो जाना। मस्जिद में गर्म पानी नहाले का को जुम्मा के दिन क्या करते हैं, कुर्सियां पकड़ लिए, कोने पकड़ लिए, अच्छा गर्म, पूरी नींद आधे घंटे की हो जाए, आखिर में हंकियां लाल कर ले उठते हैं, फिर वजू भी नहीं करते। इस नींद को क्या बोलते हैं? मौत सुगरा, यानी छोटी मौत। अल्लाह ताला दोबारा फिर उसके अंदर मौत जान को डाल देता है, दोबारा क्या करता है, उसके अंदर जान को डाल देता है। और कभी कभी उस जान को दोबारा डालता नहीं है, वो इंसान मर जाता है। इसीलिए क्या कहा सोते वक्त, क्या अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से मर रहा हूं, तेरे नाम से उठ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्लाह मेरे मर जाने के बाद तूने मुझे जिंदा किया, तेरा शुक्र। बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, सो ही रह गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रात में सोए, सुबह आंख नहीं खुल रही, ये क्या, एक मौत। मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा कि मैंने भी यही कहा कि वो मर गए, यानी सो गए थे। तो इस तरह का मजाक सल्फ़े सालिहीन के दरमियान ये बात मिलती है। इमाम शाफी की कई किताबों में हंसी मजाक के ताल्लुक से उन्होंने कई चीज़ें पेश की हैं। और इसी तरीके से एक और चीज़ आती है कि इंसान मजाक करते हुए किताब व सुन्नत का ख़ास ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आज ये चीज़ मैंने इसलिए ये टॉपिक लिया कि आज दुनिया में आप देखेंगे प्रैंक के नाम पर और जो है लाफ्टर चैलेंज के नाम पर कई ऐसे शोज आ रहे हैं, कई कॉमेडी सीरीज के नाम पर, कॉमेडीज के नाम पर, फला फला। इंसान जो है उन चीजों में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। आज का नौजवान रील्स में, उसमें, इसमें
गैर शरई चीजें हंसने के लिए, दिल को फ्रेश करने के लिए क्या बोलते हैं, 2 घंटे काम कर को आधा घंटा फोन यूज करता, कई को दिमाग फ्रेश करने क्या देखता, रील्स देखता, हंसी की चीजें देखता। तो क्या शरीयत ने इस पर भी पाबंदी लगाई है? ऐसे प्रैंक्स, ऐसी हंसी की चीजें, ऐसे लाफ्टर चैलेंज के ऐसे सीरियल्स या ऐसे कॉमेडीज की चीजें जिससे शरीयत का मजाक उड़ाया जाता हो, ऐसा देखना सुनना हराम। जिसका शरीयत ने कोई ऐसे ही दिल, जैसे मैंने कहा मिसाल के तौर पर कई ऐसे मिसालें दी जिसका मजाक करना जायज है हद में रहते हुए। साहबा भी क्या किए, एक मर्तबा का वाकया है, जंग से लौट रहे, जंग से लौट रहे, साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मौजूद हैं और वो साहबा उनके साथ आ रहे हैं। कुछ साहबा ऐसे थे जो बहुत मोटे ताजे थे, तो कुछ मुनाफिकीन भी साथ में थे। उन लोगों ने क्या कहा, आते वक्त उन लोगों ने कहा कि भाई ये मोहम्मद के साथ रहने वाले सब क्या हैं, ये लोग पेटू हैं, समीन, इनके पेट निकले हुए हैं, ये लोग खा रहे हैं मस्त मजे में, मोहम्मद के साथ रहकर इनके पेट निकले हुए, मोटू हैं, फला है, इस तरह से बातें करने लगे। जैसे ही सहाबा का मजाक उड़ाने लगे, आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई लोगों का मजाक उड़ा, बहुत सारे तो ऐसे उलमा तक का भी मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे उलमा तक का भी मजाक उड़ाते हैं, जबकि उलमा का मजाक उड़ाना जायज नहीं है।